सभी योग प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ समय से कुछ वीडियो में हमने आपको कमर के दर्द में राहत पाने के लिए कुछ आवश्यक योग अभ्यास बताए हैं, जिनको करने से आपको कमर के दर्द में पर्याप्त राहत मिलेगी। आशा है आप इन अभ्यासों को कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम कुछ और व्यायाम आपको बता रहे हैं। आशा है इनको करने से आपको कमर के दर्द में पर्याप्त राहत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। खड़े होकर अपने स्थान पर कुछ देर चलना शुरू करें। हाथों को हिलाएं, पैरों को ऊपर उठाएं या अपने स्थान पर जंपिंग करें। 2 से 3 मिनट अपने शरीर को वार्म अप करने के पश्चात ही हम अपने शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करते हैं। तो आज के क्रम में हम अपने शरीर को कमर के दर्द के व्यायाम के लिए तैयार करते हैं। हम अपने स्थान पर लेट जाते हैं और लेटते समय ध्यान रखें, हम कभी भी सीधे ना लेटें, बल्कि साइड से लेटें और धीरे से करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। आज हम सबसे पहले करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें, छत की ओर ऊपर उठाएं, दोनों एड़ियों को हिप्स से खाएं। अपने नितंबों से छूने के पश्चात दोनों एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ें और श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और कमर को और ऊपर उठाते रहेंगे श्वास भरते हुए। हर बार श्वास भरने के साथ कमर को थोड़ा सा और ऊपर उठाएं। जितना हो उतना करें, कमर को ऊपर उठाते रहें। ध्यान रहे आपके पैर, घुटने, एड़ी, पंजे मिले रहें। अपने कमर को ऊपर उठाकर रखें और थोड़ी देर इस अवस्था में अपने शरीर को साधें, रुके रहें। जितना हो उतना करें और फिर एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लाएंगे। ध्यान रहे धीरे धीरे हमको कमर नीचे लानी है और धीरे धीरे कमर ऊपर उठानी है। इस व्यायाम को कम से कम 5 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वास भरते हुए हर बार और ऊपर उठाएं कमर को और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापसी। इसके पश्चात एक छोटा तकिया ले लेंगे या एक तौलिए का रोल बनाएंगे और उसको कमर के नीचे, जहां गड्ढा होता है कमर में, उस गड्ढे के नीचे रखेंगे। दोनों पैर मुड़े रहें और छोटा तकिया, कुशन या तकिए, तौलिए का रोल बनाकर कमर के नीचे, जहां कमर की रीढ़ की हड्डी में गड्ढा है, उसके नीचे रखें। दोनों हाथों को सीधा करें, पैरों को मोड़े रखें, घुटनों को छत की ओर उठाए रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से कुशन को, तौलिए को, गद्दे को दबाएं। श्वास छोड़ते रहें, लेते रहें और श्वास छोड़ते हुए कमर से कुशन को और ज़्यादा दबाते रहें। हर बार श्वास छोड़ने के साथ तकिए को दबाते रहें, तौलिए को दबाते रहें। जो भी आपने रखा है, तौलिया रोल करके रखें, कुशन रखें, तकिया रखें, जो भी आपने रखा है उसको नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए कमर से पुश करें। इस व्यायाम को 8 से 10 बार दोहराएं और धीरे धीरे
कमर को धीरे से ऊपर उठाएंगे और कुशन को बाहर निकाल देंगे और आराम से लेट जाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को फैलाएंगे और कंधों के नीचे से कमर और पैर दोनों को राइट साइड में घुमाएंगे। लेफ्ट साइड का पोर्शन ऊपर उठाएंगे और राइट करवट जैसे लेते हैं उस तरीके से लेंगे, लेकिन आपकी गर्दन छत की तरफ हो और निगाहें छत को देखते रहें। आपके दोनों कंधे जमीन पर मिले रहें। अपने शरीर को बाईं ओर से दाईं तरफ ऊपर उठाएं, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, छत को देखते रहें। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकें। रुकते समय सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और धीरे धीरे फिर कमर को वापस लाएंगे, सीधा करेंगे, नीचे रखेंगे और अब इस अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे। अब बाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर से कमर को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, गर्दन सीधी, निगाह छत की ओर, दोनों कंधे जमीन से मिले हुए। धीरे धीरे राइट साइड से कमर को ऊपर उठाते रहें, जितना हो सके उतना करें, रोकें जब तक संभव हो और फिर धीरे धीरे वापस लाएं। इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोनों दिशाओं में करें। और धीरे से सीधे लेटकर विश्राम करेंगे। अगले अभ्यास में दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दायां पैर ऊपर उठाएं और दाएं पैर को घुमाते हुए लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड के पास ले आएं। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और गर्दन को दाईं ओर घुमा दें। दाएं हाथ की हथेली को देखें। यदि आप अपने हाथ से पैर का अंगूठा ना पकड़ पाएं तो पैर को सीधा रखें जमीन पर, जितना पास हो सके उतना पास लेकर आए हाथ की तरफ अपने पैर को घुमाएं। धीरे से वापस उठाएं पैर को ऊपर छत की तरफ और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। सिमिलरली बाएं पैर ऊपर उठाएंगे और बाएं पैर को दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे, जमीन पर रखेंगे और गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे। बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। कोशिश करें आप बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ लें। जितनी देर हो सके उतनी देर रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं, छत की तरफ लाएं और सामने से धीरे धीरे नीचे लाएं। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ। गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, दोनों कंधे जमीन पर और दायां कान जमीन से छूते हुए। धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस उठाएंगे छत की तरफ और धीरे धीरे नीचे लाएंगे। पुनः दोनों पैरों को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए और दोनों पैरों को दाईं ओर घुमाएं दाएं हाथ की तरफ। गर्दन को बाईं ओर घुमाएं बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की हथेली को देखें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। इस अभ्यास को 4 बार दोनों दिशा में करें और इसके पश्चात दोनों हाथों को नीचे लाकर दोनों पैरों को फैलाकर विश्राम करेंगे। 1 से 2 मिनट विश्राम करें, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें।
पूरा ध्यान अपने श्वास की गति पर। शरीर को ढीला छोड़ें, शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें और पूर्ण विश्राम करें। 1 से 2 मिनट विश्राम करने के पश्चात धीरे से दाईं ओर करवट ले लें और 20 से 30 सेकंड रुकें। फिर दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे से बैठ जाएं और सुखासन में बैठकर अपने सांस को सामान्य करें। इस प्रकार आज हमने कमर के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ और व्यायाम आपको बताए हैं। इन व्यायामों को करने से पूर्व अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें यदि आपको आपके कमर के दर्द में कोई इलाज आपके डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। आज के श्रृंखला में इतना ही। कुछ और योग अभ्यास हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।